हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कंपनी जब शेयर इश्यू करती है तो आपको कौन सी जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है। तो जर्नल एंट्री जब आप पास करनी है तो सबसे पहले आपको देखना है कि कंपनी ने कैसे शेयर इश्यू किए। एक होता है हमारा लमसम मेथड, एक होता है इंस्टॉलमेंट्स। सबसे पहले देखते हैं हम लमसम मेथड में। लमसम मेथड में क्या होता है, जब एक शेयर है, मान लेते हैं कि जो शेयर की प्राइस है वो है 100 रुपीज। तो आपकी कंपनी का एक शेयर है, उसकी प्राइस क्या है 100 रुपीज। तो जब वो पब्लिक में इस शेयर को इश्यू करेगी और वो पब्लिक से डिमांड करेगी कि एक ही इंस्टॉलमेंट में या फिर एक साथ वो सारा मनी दे दे। फॉर एग्जांपल, आपकी कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए। कितने शेयर्स इशू किए? 10,000 शेयर्स इशू किए और एक शेयर है 100 रुपीज का। तो पब्लिक से कंपनी ये डिमांड कर रही है कि वो सारा पैसा, सारा मनी एक साथ पेमेंट कर दे। तो उसको हम बोलते हैं लमसम मेथड में। तो इसके अंदर आपकी सिर्फ दो एंट्रीज होगी। तो दो जर्नल एंट्रीज कौन सी होगी? फर्स्ट होगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक से मनी रिसीव हो रहा है। जब आप शेयर इशू करोगे तो लोग आपको मनी देंगे, तो बैंक को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब इस मनी को हम क्या बोलेंगे? जब वो मनी रिसीव होता है तो उस मनी को हम बोलते हैं टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो इस तो जो मनी कंपनी रिसीव करेगी उसको हम बोलेंगे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री आपकी क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यानी कि जो टोटल पैसा आपके पास आया है उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे बैंक में। तो यहां पर अपना अमाउंट क्या हो जाएगा? तो 10,000 शेयर है, पर शेयर 100 रुपीज है, तो आपको कितना रिसीव होगा? 10 लाख रुपीज आपको रिसीव हो जाएगा। तो 10 लाख आप डेबिट करोगे और 10 लाख को आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो इतना मनी आपको क्या हो गया? रिसीव हो गया। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री अपनी क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आप इसकी नरेशन लिखोगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट जर्नल एंट्री जब आप लमसम मेथड से एक साथ सारा पैसा डिमांड करते हो पब्लिक से। तो हमारी सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी? देखिए, सेकेंड एंट्री होगी जो आपको जो मनी रिसीव हुआ है शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, आपने उस मनी का क्या नाम रखा है? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इस मनी को आप ट्रांसफर करोगे शेयर कैपिटल में। अब क्या क्रिएट कर रहे हो? आप शेयर कैपिटल क्रिएट कर रहे हो इस मनी के साथ। तो कैसे क्रिएट करेंगे? तो सेकेंड एंट्री अपनी हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो आपने क्या क्रिएट किया? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल को हम क्रेडिट करते हैं, तो कैपिटल यहां पे हमारी क्रिएट हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हमने क्या किया? कैपिटल को क्रेडिट कर। किससे क्रेडिट किया? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट। यहां से आपने पैसा निकाला टू शेयर कैपिटल, कैपिटल को आपने क्रेडिट कर दिया। अब आपके पास क्या है? शेयर कैपिटल है। कितने की शेयर कैपिटल है? 10 लाख रुपीज। तो इसकी नरेशन हो जाएगी, इस इसकी नरेशन हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि जब एक कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में शेयर इश्यू करती है तो वो इंस्टॉलमेंट्स क्या होती है। तो इंस्टॉलमेंट्स में आप शेयर इश्यू कर रहे हो तो वो इंस्टॉलमेंट्स होगी, सबसे पहली इंस्टॉलमेंट होगी एप्लीकेशन, सेकेंड इंस्टॉलमेंट होगी अलॉटमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट होगी आपकी फर्स्ट कॉल। देखिए, कॉल कितनी भी हो सकती है, फर्स्ट कॉल हो सकता है, सेकेंड कॉल हो सकता है, थर्ड कॉल हो सकता है, फोर्थ कॉल हो सकता है। तो हम मान लेते हैं कि अभी अपने पास
दो कॉल्स है तो सेकंड कॉल। ठीक है। एप्लीकेशन क्या हो गया, जब एक शेयर होल्डर आपके शेयर परचेस करने के लिए एप्लीकेशन फिलअप करेगा तो उसके साथ जो वो मनी देगा उसको हम बोलेंगे एप्लीकेशन। अलॉटमेंट हो गया, जब आप उसे शेयर अलॉट करोगे तो आप उससे जो मनी लोगे उसको हम बोलेंगे अलॉटमेंट। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग मनी बचा हुआ है उसको आप क्या करोगे, फर्स्ट कॉल में ले सकते हो, सेकंड कॉल में ले सकते हो, थर्ड कॉल में ले सकते हो। ये कंपनी कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो कैसे लेना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो शेयर है, तो एक शेयर है उसकी नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपीज, तो वो 100 रुपीज एक साथ पब्लिक से नहीं लेगी। वो कैसे ले सकती है, वो ले सकती है 20 रुपीज एप्लीकेशन पे ले सकती है। फॉर एग्जाम्पल 20 हो सकता है, 30 हो सकता है। वो अलॉटमेंट पे ले सकती है 30 रुपीज, वो फर्स्ट कॉल पे ले सकती है 20 रुपीज, वो सेकंड कॉल पे ले सकती है 30 रुपीज। इस तरह से वो 100 रुपीज पूरे ले लेगी। लेकिन वो कैसे ले रही है, इंस्टॉलमेंट में ले रही है। पहले एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। इन चारों इंस्टॉलमेंट्स की क्या जनरल एंट्री हो जाएगी, ये अब हम देखेंगे। सबसे पहले हम एंट्री करेंगे एप्लीकेशन की। देखिए एप्लीकेशन में क्या होता है कि सबसे पहले आपको एक शेयर होल्डर एप्लीकेशन के साथ मनी देता है, तो मनी जो है वो पहले रिसीव होता है और फिर आप उसे क्या करते हो, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हो। तो फर्स्ट एंट्री आपकी यहां पर हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहां पर क्या हो गया, आपका एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हो गया। फिर आप क्या करोगे, सेकेंड एंट्री करोगे इस एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए। तो क्या एंट्री होगी यहां पर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आपने क्या किया, इस एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया दूसरी एंट्री में। तो ये दोनों एंट्री हो गई आपकी एप्लीकेशन की। अब हम देखते हैं अलॉटमेंट पर क्या एंट्री होगी। तो अलॉटमेंट पर आपकी जो फर्स्ट एंट्री होगी वो होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट एंट्री ये हो जाएगी। सेकेंड एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, आपने देखा होगा कि यहां पर क्या है, बैंक वाली एंट्री बाद में आ रही है और ट्रांसफर करने वाली एंट्री पहले आ रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि पहले आप क्या करते हो, पहले आप शेयर अलॉट करते हो, पहले आप उन्हें शेयर देते हो और फिर वो शेयर होल्डर आपको मनी देता है। तो फर्स्ट आप क्या करोगे, उसको जब शेयर दोगे तब आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, उसके बाद आपको मनी रिसीव होगा। ज्यादातर केसेस में दोनों डेट सेम होती है, लेकिन पहले आपको ये एंट्री करनी है और उसके बाद ये वाली एंट्री करनी है। अब हम देखेंगे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के लिए हम क्या एंट्री करेंगे। फर्स्ट कॉल पर आपकी क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी कि जब आपका अलॉटमेंट हो चुका है तो आप क्या करोगे, आप कॉल्स डिमांड करोगे। तो 20 रुपीज 30 रुपीज जो भी आपने उस कॉल के लिए सेट कर रखा है वो आप पब्लिक से डिमांड करोगे पर शेयर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले जब आप डिमांड करोगे, जब आप कॉल करोगे, तो आप क्या करोगे, उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे। फिर उसके बाद वो शेयर होल्डर आपको पेमेंट करेगा। तो पेमेंट करने की एंट्री जो अपनी हो जाएगी सेकेंड, वो ये हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब देखिए ये एंट्री कुछ हद तक अलॉटमेंट की तरह ही है। जहां पर अलॉटमेंट को यूज किया था उस जगह हमने फर्स्ट कॉल को यूज किया है। तो ये दोनों एंट्रीज, अलॉटमेंट हो चाहे फर्स्ट कॉल हो, दोनों सिमिलर एंट्रीज है। आपको फर्स्ट कॉल यूज करना है अलॉटमेंट की जगह। सेकंड कॉल में क्या होगा, सेकंड कॉल में जहां पर हमने फर्स्ट कॉल यूज किया है वहां पर सेकंड कॉल यूज हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि जब आप लास्ट कॉल कर रहे हो, जैसे कि इस केस में हमारा सेकंड कॉल फाइनल है, तो आपको वर्ड क्या यूज करना है यहां पर। तो फर्स्ट एंट्री हम यहां करेंगे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट। हमें कौन सा वर्ड यूज करना है? हमें यूज करना है सेकेंड एंड फाइनल, क्योंकि ये एंड हो गया, इसके बाद कोई कॉल हम नहीं कर रहे हैं। तो हम करेंगे शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और सेकेंड एंट्री यहां पर क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये हो जाएगी हमारी सेकेंड एंट्री। तो इस तरह से जो 6 एंट्री हमने देखी, 2 एप्लीकेशन के लिए, 2 अलॉटमेंट के लिए, 2 फर्स्ट कॉल, और 2 जो सेकंड कॉल है वो तो सेम रिपीट होता रहेगा। सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल, थर्ड कॉल है तो थर्ड कॉल। तो बेसिक हमें 6 एंट्रीज को हमें याद रखना है, 2 एप्लीकेशन के लिए, 2 अलॉटमेंट के लिए, 2 कॉल्स के लिए। तो ये थी बेसिक एंट्रीज जब आप इंस्टॉलमेंट में शेयर इश्यू करते हो या फिर आप लमसम एक साथ पैसा रिसीव करते हो, तब आपको 2 एंट्री करनी होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। आगे के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे जब इंस्टॉलमेंट में कंपनी शेयर इश्यू करती है या फिर लमसम करती है, तो उसका क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, कैसे अकाउंटिंग एंट्रीज पास करनी है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। इसे आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।